नमस्ते। चलिए, आज बात करते हैं भारत के महत्वाकांक्षी केंद्रीय बजट 2026-27 के। और हाँ, ये सिर्फ नंबरों की बाजीगरी नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक विकसित राष्ट्र बनाने का पूरा खाका। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, आखिर एक विकसित देश बनता कैसे है? क्या है उसका फॉर्मूला? यही सवाल इस पूरी चर्चा के केंद्र में रहने वाला है। और लगता है इसी बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई है भारत के 2026-27 के बजट में। ये सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक प्लान है। तो इस बजट का जो दिल है, जो कोर आइडिया है, वो है विकसित भारत का सपना। और इस सपने को सच करने की जिम्मेदारी दी गई है युवा शक्ति को, यानी देश के युवाओं को। और ये सब होगा कैसे? जोर है रणनीति निवेश पर। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें तो हो गईं। अब जरा आंकड़ों में उतर कर देखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ये हमें बताएंगे कि सरकार की असली प्राथमिकताएं आखिर हैं क्या। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये बहुत बड़ी रकम है और ये साफ साफ दिखाती है कि सरकार का इरादा कितना बड़ा है। अब देखिए, इस बड़े खर्चे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये 12.2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये वो पैसा है जो आज खर्च हो रहा है ताकि कल का भारत बन सके। सीधे सीधे देश के भविष्य में निवेश, जैसे कि नई सड़कें, रेलवे लाइंस, पोर्ट्स। अच्छा, अब आते हैं 4.3% पर। ये क्या है? ये है सरकार का टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। यह आंकड़ा दिखाता है कि सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है। मतलब एक तरफ तो जोरदार खर्च हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखने की पूरी कोशिश है। तो ये राजकोषीय घाटा होता क्या है? अरे बहुत सिंपल है। इसे अपने घर के बजट जैसा समझिए। जितनी आपकी कमाई है और जितना आपका खर्चा है, उसके बीच का जो गैप है वही घाटा है। तो सरकार के मामले में भी यही होता है, और ये प्रतिशत जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। तो अब तक हमने देख लिया कि पैसा कितना खर्च हो रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। चलिए अब उन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जहां ये बजट सबसे ज्यादा असर डालने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर है और इसके लिए 4 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, सेमीकंडक्टर मिशन का विस्तार, मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा, बायोफार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ का बड़ा निवेश, ताकि भारत दुनिया का फार्मा हब बन सके। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, उन पर भी फोकस है। कुल मिलाकर कोशिश है भारत की इंडस्ट्रियल ताकत को एक नए लेवल पर ले जाने की। और देखिए, मैन्युफैक्चरिंग तभी बढ़ेगी जब देश में कनेक्टिविटी अच्छी हो, माल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके। इसीलिए बजट में 7 नए रेलवे कॉरिडोर की बात है, एक खास मालगाड़ी कॉरिडोर बनाने का प्लान है, और छोटे शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 सिटीज के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। तो ये तो हो गई देश की बड़ी बड़ी बातें। अब जरा देखते हैं कि इन सब का आम लोगों पर, छोटे कारोबारियों पर और हम आप जैसे टैक्स पेयर्स पर क्या असर पड़ेगा। एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव टैक्स कानूनों में होने जा रहा है। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चला रहा है, जो काफी पुराना और जटिल हो चुका है, उसे अब एक नए आसान इनकम टैक्स एक्ट 2025 से बदलने की तैयारी है। मकसद सीधा सा है, टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना। अच्छा, टैक्स में और क्या क्या बदला है? देखिए, पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अगर कोई विदेश पैसा भेजता है तो कुछ मामलों में उस पर लगने वाला टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कम किया गया है। साथ ही कुछ कंपनियों के लिए एमएटी की दर भी घटाई गई है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये सब कुछ कह देती है छोटे उद्योगों को मदद और रोजगार पर जोर। मतलब इस बजट की आत्मा यही है कि देश के छोटे और मंझले उद्योगों को सहारा दिया जाए, क्योंकि असल में सबसे ज्यादा नौकरियां वहीं से निकलती हैं। तो अब अगर हम इन सारी घोषणाओं को एक साथ रखकर देखें तो हमें 3 ऐसे सिद्धांत दिखाई देते हैं जिन पर यह पूरा बजट टिका हुआ है। जी हाँ, ये 3 स्तंभ ही इस बजट की नींव हैं। पहला है विकास, यानी इकोनॉमी को रफ्तार देना। दूसरा है समावेशन, यानी विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, कोई भी पीछे ना छूटे। और तीसरा, सबसे जरूरी, स्थिरता, यानी सस्टेनेबिलिटी, ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण के लिए भी सही हो। यही इस पूरे बजट का फलसफा है। तो कुल मिलाके इस बजट ने देश के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी रास्ता तो बना दिया है, लेकिन
एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि दुनिया भर में जो अनिश्चितताएं चल रही हैं, जो चुनौतियां हैं, क्या ये योजनाएं उनसे निपटने के लिए काफी साबित होंगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।